हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। कल हमने कम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था, है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर में हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में जाना था। इमेजिनरी नंबर जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, अयोटा, आई से, है ना। और हमने अयोटा की वैल्यू निकालनी सीखी, जैसे 64, अयोटा की 72, एक था अयोटा 1 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 4, कुछ ऐसे ही सम थे, है ना। कल हमने वैल्यू इसकी निकालनी सीखी थी। आज हम इससे आगे करेंगे, इस अयोटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज़ जो हमने कल की थी और इनका प्रूफ भी किया था कि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 क्यों आती है, अयोटा 3 की वैल्यू माइनस अयोटा की होती है और अयोटा 4 की वैल्यू 1 क्यों होती है। आज हम इससे आगे करेंगे वो टाइप, आप लिख लीजिए। वो कहते हैं कि 1 बाय अयोटा इज़ नॉट एन इमेजिनरी नंबर। कि 1 बाय अयोटा है ना, जो वैसे तो अयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं होता। यानी कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इमेजिनरी नंबर, यानी कि जिससे हमें कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, है ना। कम्प्लेक्स नंबर आगे आपको बताएंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर कम्प्लेक्स या और इर्रेशनल नंबर हो, कौन सा नंबर हो, इर्रेशनल, तो वो अनडिफाइंड होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 1 बाय अयोटा इज़ नॉट एन इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। अगर अयोटा आ गया, अयोटा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हम उसे नहीं कहेंगे। तो अगर हम उसे नहीं कहेंगे तो फिर इसका करेंगे क्या। अगर हमें सम में 1 बाय अयोटा आ जाए तो फिर हम इसका क्या करेंगे, अगर हम इसे कोई नंबर डिनोट ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। तो 1 बाय अयोटा अगर आ जाए तो हमें क्या करना है कि अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई और अयोटा के साथ ही डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ गया, 1 इंटू अयोटा अयोटा अपॉन अयोटा इंटू अयोटा अयोटा की स्केयर, है ना। अब अयोटा तो अयोटा रहेगा। अयोटा के स्केयर की वैल्यू कल हमने की थी, क्या आया था, -1। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, माइनस अयोटा। अब ये इमेजिनरी नंबर हुआ। अब ये हुआ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर और या इरेशनल नंबर हो तो वो नंबर नॉन डिफाइंड होता है, हम उसे कोई नंबर नहीं कह सकते। ओके, चलिए अब हमने जाना कि 1 बाय अयोटा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर तो नहीं होता, है ना। तो फिर हमें इमेजिनरी अयोटा से मल्टीप्लाई करना है और अयोटा से डिवाइड करना है। तो इसके रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये देखिए, अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस अयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16, हमें इसे प्रूव करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये देखो, ये तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसमें हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस अयोटा की पावर 4 इंटू यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाय अयोटा हमने अभी किया था, इसको इंटू अयोटा से करते हैं तो क्या आता है, अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आता है, माइनस अयोटा।
तो 1/i की जगह पर मैं क्या माइनस आयोटा रख सकता हूँ ना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 1+i⁴ इंटू वाइन माइनस, मतलब कि यहाँ पर पावर तो सेम है, पावर सेम है ना। तो ये देखो हम इसे कर सकते हैं इस तरह से, ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, इंटू का है तो हमने इंटू ही कर दिया, है ना। और पावर 4, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। अब हमें पता है, हम छोटी क्लासेस में भी करते हैं कि a+b इंटू a माइनस बी, तो हम क्या लिख देते हैं a² - b²। तो वही यहाँ पर है 1+i इंटू वाइन माइनस आयोटा, 1 की स्क्वायर प्लस आयोटा की स्क्वायर, यही आ गया ना। और पावर तो 4 रहेगी, है ना। तो 1 का 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 की पावर 4, है ना। अच्छा अब यहाँ पर तो 0 आ रहा है, शायद कोई गलती कर दी हमने, हाँ a² माइनस, है ना, माइनस था यहाँ पर। अच्छा माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 हुई तो यानी कि इस तरह से हो गया ना। तो 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई 4, है ना। 2 की पावर 4 मीन्स 16 आंसर आ गया ना, ये 16 आंसर, है ना। तो इस तरह से करेंगे हम जब भी 1/i आ जाए। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये दे लीजिए √-1 4n + 3, हमें इसको आयोटा के बराबर प्रूव करना है कि ये वाला इक्वल किसके है, आयोटा के। अच्छा अगर हम इसे करें तो ये देखो, हमें पता है कि √-12 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब माइनस आयोटा की पावर ये है, तो मैं माइनस आयोटा की पावर 4n भी कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना, इंटू माइनस आयोटा की पावर 3 भी कर सकता हूँ, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड होगी। ये देखो ऐड हुई थी ना, हमें अब उसको एक्सपेंड कर दिया, अलग अलग कर दिया, इसे इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग, लेकिन बीच में इंटू का निशान आएगा, ठीक है। चलिए तो माइनस आयोटा की पावर 4n, अच्छा देखिए अब माइनस आयोटा की पावर 4 ऐसे कर देता हूँ मैं, n ऊपर लगा देता हूँ, इंटू माइनस आयोटा की पावर यहाँ पर है 3, है ना। अच्छा अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि -1 की पावर n हो गई, यही हुई ना। सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ पे कुछ, हाँ तो यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर 4 थी, है ना। अगर आयोटा की पावर 4, तो अगर -1 की पावर हम 4 करें तो इवन वैल्यू है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया ना, तो इसलिए यही हमें गलत कर दिया था, ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, यानी कि 1 की वैल्यू पावर n, इंटू यहाँ पर माइनस आयोटा, अगर माइनस की पावर क्या है 3, तो ओड पावर है तो ये माइनस ही रह जाएगा, और आयोटा की पावर 3। अच्छा 1 की पावर जो भी हो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, है ना। माइनस तो पहले से ही है और माइनस आयोटा इसकी और वैल्यू आ गई, तो 1 इंटू माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर क्या आ गया, आयोटा, और यही हमने प्रूव करना था, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 वैल्यूज को लेकर चलना है, आपके हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, तो हमने अभी तक इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा के बारे में पढ़ा था, और मैंने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर आयोटा ही नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा, तो इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो फिर कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बनता है, कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर तो होता ही होता है, लेकिन रियल नंबर भी होता है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को ना हम डिनोट करते हैं z से। अगर z लिख दूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें एक तो क्या होगा, रियल पार्ट, रियल होगा,
और प्लस इमेजिनरी नंबर होगा। इन दोनों को मिलकर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z। ठीक है ना, हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इमेजिनरी नंबर तो अयोटा होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहें तो उसका क्या मतलब होगा कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, हुज वन पार्ट, एक पार्ट तो उसका क्या हो, बी रियल, एक तो क्या हो रियल पार्ट, एंड अदर बी इमेजिनरी, वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर इसे कहते हैं अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दें। इमेजिनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ अयोटा होगा, लेकिन अगर उसमें रियल पार्ट को भी जोड़ दे तो वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z। ओके, तो यानी कि z कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x रियल पार्ट है प्लस अयोटा y, जिसके साथ अयोटा लग गया वो हो गया इमेजिनरी नंबर, और ये जिसके साथ नहीं लगा वो तो हमें पता ही है रियल नंबर, यानी कि x यहाँ पर क्या है रियल नंबर, और ये क्या है y है यहाँ पर क्या है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट हम कह सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो अभी तो हमने किया कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z से डिनोट होता है, और एक तो रियल पार्ट होता है, यानी कि रियल नंबर एक मैं 3 ले लेता हूँ, और प्लस अयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, यहाँ पर अयोटा हम ले लेते हैं, ऐसे करते हैं हम 4 अयोटा ले लेते हैं, चलो अयोटा 4 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा रियल पार्ट, और यानी कि 3 तो हुआ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या हुआ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि रियल पार्ट किसका कम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ 4, ना कि 4 अयोटा नहीं, ओनली 4। हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि ये 4 जिसके साथ अयोटा लगा है वो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये तो पूरा इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ ये सिर्फ 4, और रियल पार्ट क्या हुआ कम्प्लेक्स नंबर का 3। ओके, तो अब देखो अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि z इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा वाई, ठीक है, तो ये क्या हो गया रियल पार्ट, तो ये क्या होगा y इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर 0 है तो कम्प्लेक्स नंबर बना ही नहीं, सिर्फ अयोटा ही रहेगा, नहीं। अगर मान लो हमारे पास ये दिया हो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 अयोटा, तो ये देखो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना ना, तो ये नाइदर ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स तो हो क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, है ना। नाइदर कम्प्लेक्स नॉर इमेजिनरी। ओके, अच्छा अभी हमने किया कि यहाँ पे रियल पार्ट होता है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, तब मिलकर वो क्या बनता है कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z। अच्छा अगर z आपको इस तरह से दिया हो या z आपको इस तरह से दिया हो, तो ऑब्वियसली हमारे पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, यानी कि दोनों जीरो नहीं होने, यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0। अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर z 0 प्लस 0 अयोटा हो गया तो ये ना तो इमेजिनरी नंबर है और ना ही कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये दोनों ही 0 हो गए, है ना। इसका मतलब एक तो यानी कि या तो रियल पार्ट होना चाहिए और या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट होगा तो हम रियल पार्ट की जगह पर 0 लगा देंगे, और अगर हमारे पास रियल पार्ट होगा तो 0 अयोटा लिख के उसे कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर z हमारे पास a प्लस क्या है अयोटा भी, ओके, a प्लस अयोटा भी है, अगर ये इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि a प्लस जो अयोटा भी, ये इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इज इक्वल टू क्या हो ज़ीरो, देन क्या होता है, जो तो रियल पार्ट है वो भी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि a यहाँ पर रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। ओके, अब ये क्यों होगा ये हम आगे करते हैं। हाँ जी, तो अब हम प्रूव करते हैं। अब ये देखिए कि अगर हमारे पास z x प्लस क्या है अयोटा y, ओके, हमें प्रूव क्या करना है, अगर कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो ज़ीरो, उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू क्या है ज़ीरो है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें हमें प्रूव क्या करना है कि x यानी कि जो रियल पार्ट है वो भी इज इक्वल टू ज़ीरो है, और जो इमेजिनरी पार्ट यानी कि y, ना कि अयोटा y जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी किसके क्या है इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, उन्होंने क्या हुआ है कि ये कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू किसके ज़ीरो, तो आप ये प्रूव करें कि उसका रियल पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी किसके ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम करते हैं, चलो। अच्छा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो गिवन हमें ये दिया हुआ है ना x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, तो मैं इसे इस तरह से लिखे x, इसको मैं उधर ले जाऊँ माइनस अयोटा वाई आ जाएगा, है ना। तो अगर इसे मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्केयरिंग क्या करनी है बोथ साइड, एक्स स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ माइनस अयोटा वाई की स्केयर, यही हुआ ना, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, इसका मतलब माइनस की अगर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा। अब अयोटा की पावर स्केयर, अयोटा की पावर स्केयर और वाई की स्केयर, यही हमारे पास बच गया ना। अब एक्स स्केयर इज इक्वल टू अयोटा की पावर स्केयर का आंसर माइनस वन, यानी कि माइनस वाई स्केयर आ गया, यानी कि अगर मैं इसे इधर लेकर आऊँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास बन जाएगा ना, है ना। अच्छा, अगर x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि या तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और वाई स्क्वायर भी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऑब्वियसली ये दोनों ज़ीरो होंगे तभी ये आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर मान लो कि हम x को वन ले और y को माइनस वन ले लें, अगर x को वन ले इसी तरह से इज इक्वल एक्स को वन ले, ठीक है, वन का स्क्वायर, वाई को माइनस वन ले, तो क्या ये ज़ीरो आ जाएगा, नहीं आएगा। आप देख लो ये वन और इसको माइनस वन का स्क्वायर, माइनस के पावर क्या है इवन, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये तो आ गया टू आंसर। लेकिन हमें क्या चाहिए ज़ीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों ज़ीरो होंगे तभी आंसर क्या आएगा ज़ीरो। अगर वन ले टू ले थ्री या कोई भी वैल्यू ले लें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस का तो पॉजिटिव बन नहीं जाएगा, माइनस है ना, इवन होगी उसकी पावर टू होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो वो तो प्लस ही हो जाएंगे, वो कभी सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं और उसका आंसर ज़ीरो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है। अच्छा, अब x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो होगा, ये हमें पता लग गया। अब हमें इसका टेक स्क्वायर रूट, टेक क्या स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो और इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट गया, x की वैल्यू ज़ीरो और यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो। तो इस वजह से है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आज के बाद आपको इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हो तो आपको उसका रियल पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इज इक्वल टू क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है।
इसके रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से और भी समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए आप, हमने अभी किया था कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई अगर हम लें, और ये इज इक्वल टू किसके दिया हो, ज़ीरो, तो ये रियल पार्ट है वो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अगर हमें ये दिया हो कि a प्लस 3 प्लस अयोटा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये तो होगा रियल पार्ट, है ना, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, और जिसके साथ अयोटा लगा हुआ वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब हमने पढ़ा है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट वो यानी कि जो अगर कम्प्लेक्स नंबर बराबर दिया हो किसके, ज़ीरो के, तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट ये भी इज इक्वल टू क्या कर देना है, ज़ीरो के, और जो इमेजिनरी पार्ट है b माइनस 4 वो भी इज इक्वल टू क्या कर देना है, ज़ीरो के। तो अब अगर इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या आ गई, फिर ये 3 उधर चला गया, -3 प्लस का 3 उधर, ये माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4 हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू -3 आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से सम्स होंगे, यानी कि आज के बाद अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको इज इक्वल टू 0 दिया हो तो उसका रियल पार्ट भी इज इक्वल टू 0 कर देना है और इमेजिनरी पार्ट भी इज इक्वल टू 0 कर देना है, ओके। अब इसी से रिलेटेड, इसी से यानी कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 दिया हो तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि फाइंड x एंड y, यानी कि आपको x और क्या पता करना है, y, सच दैट 2x माइनस 4 प्लस 3 अयोटा y माइनस 9 माइनस x प्लस 6 अयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमें तो ये दिया है और वो कहता है कि x और y की वैल्यू पता करो। अब ये देखो, अब इसमें अयोटा लगा हुआ है, इसमें अयोटा लगा हुआ है, अगर हम ये और ये इकट्ठे कर दें और ये और इकट्ठे कर दें, है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। यह जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, 2x है, एक यहाँ पर -x है, एक -4 है और एक -9 है ना, ये अलग, और यहाँ पे अगर हमारे पास ये बच गया, ये और क्या, ये, है ना। तो इसे हम अगर 2x से एक x निकाला, x -4 और -9 -13, यानी कि एक तो ये हो गया, है ना। और यहाँ से अगर हम अयोटा बाहर निकाल दें, अयोटा, तो क्या रह गया यहाँ पर, अयोटा बाहर निकाल के 3y कॉमन निकाल दिया अयोटा, प्लस यहाँ से अयोटा तो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या रहा, 6। तो ये हमें इज इक्वल टू 0 तो उन्होंने दिया ही हुआ है ना। तो अब क्या हो गया कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर बन गया, एक तो बन गया रियल पार्ट और एक क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट, और ये बराबर किसके हैं, 0 के। तो हमने क्या पढ़ा है कि रियल पार्ट को भी हमें 0 कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को भी, तो यानी कि x माइनस 13 को भी 0 और 3y प्लस 6 को भी बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13, और y की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ पर क्या 3y था, तो अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या आ गया, -2, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू -2, तो ये वैल्यू आ गई। कितना आसान था, है ना। या बस ये है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमें इज इक्वल टू 0 के दिया हो तो हमें इस मेथड को फॉलो करना है कि इमेजिनरी को भी इज इक्वल टू 0 और रियल पार्ट को भी इज इक्वल टू 0, ओके। हाँ जी, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर
कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z, जिसे हम z से डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो रियल पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो करना है और इमेजिनरी पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो करना है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया और हमें समझ भी आ गया होगा, है ना। तो अब अगली जो टाइप है वो कौन सी है कि इफ़ टू कम्प्लेक्स नंबर बी इक्वल, अगर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए देन उसका मेथड क्या होता है कि जो रियल पार्ट होगा वो इज इक्वल टू रियल पार्ट के होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इज इक्वल टू हम इमेजिनरी पार्ट के रख देंगे। बस इतना सा रूल है कि जो रियल है वो रियल के बराबर रख देंगे और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के बराबर। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले आपको मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हम इसके बाद में करेंगे। अच्छा, प्रूफ देख लीजिए। अगर हमारे पास यानी कि z1 a1 प्लस अयोटा b1 है और z2 a2 प्लस अयोटा b2, ठीक है। वो कहते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, और हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है कि z1 इज इक्वल टू क्या है, z2। आ गया ना कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हमें बताया गया कि रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, ये तो हमें बताया गया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्यों है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी कि a1 बराबर किसके आएगा, a2 के, और b1 बराबर किसके आएगा, b2 के। तो ऐसे करते हैं, हम करके देखते हैं। तो z1 इज इक्वल टू z2 दिया हुआ है, तो ऐसे कि z1 की पहले वैल्यू a1 प्लस अयोटा b1 बराबर z2 की वैल्यू a2 प्लस अयोटा b2, है ना। तो इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं एक बार। a1 इधर आके ये प्लस का a2 माइनस का a2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर प्लस अयोटा ये इधर आके माइनस का b2 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो ये बराबर किसके होगा, ज़ीरो के। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, a1 माइनस a2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर मैंने अयोटा ले लिया, तो b1 माइनस b2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हम पीछे करके आए हैं कि अगर ये देखें, ये यहाँ पर रियल पार्ट बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो हमें क्या करना है कि रियल पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला a1 प्लस a2, ये इज इक्वल टू क्या करना है, ज़ीरो के, और ये इमेजिनरी पार्ट b1 माइनस b2, सॉरी a1 माइनस था यहाँ पर, और b2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हो गया a1 माइनस a2, अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि a1 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा और b1 इज इक्वल टू b2 आ जाएगा, है ना। तो प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर उसने दिया हुआ था कि इक्वल है, तो रियल पार्ट यानी कि ये देखो a1 यहाँ पर रियल है और ये a2 यहाँ पर रियल है, वो दोनों इक्वल आ गए, और b1 यहाँ पर इमेजिनरी और b2 इधर, ये दोनों इक्वल आ गए, है ना। यही था ना, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब आज के बाद अगर हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया हो तो रियल पार्ट इज इक्वल टू हम रियल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी कर देंगे, है ना। तो अभी तक हमने दो टाइप सीखी कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हो तो इमेजिनरी पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो, रियल पार्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर कोई नंबर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर दिए हो तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। ये दोनों टाइप्स आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इसी टाइप के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो कहते हैं कि x और y की वैल्यू पता करो अगर 2x माइनस 3 प्लस अयोटा y माइनस 5 अयोटा
इज इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ हो 1 प्लस अयोटा। तो वो कहते हैं कि x और y की वैल्यू पता कर। तो ये तो बहुत ही सिंपल अभी हम कर आए हैं। ऐसे कि 2x माइनस 3 और यहाँ से अयोटा बाहर निकाल लो तो क्या रह गया y माइनस 5 इन दोनों में से। और ये क्या होगा, तो यानी कि यहाँ भी एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर भी ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। अब दो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3 बराबर किसके हो गया 1 के, और y माइनस 5 बराबर किसके हो गया, अयोटा लिखेंगे इसके, नहीं अयोटा के आगे 1 है ना इसलिए 1, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, ना कि इमेजिनरी नंबर होता है ये अयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि यहाँ पर 1 नहीं होगा ना, 1 इंटू अयोटा तभी ये बना है ना। तो y माइनस 5 किसके इक्वल हो गया 1 के, रियल रियल के और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो x की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ये -3 इधर चला गया तो प्लस का 3 हो गया, तो 1 प्लस 3 क्या आ गया 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 है ना, x की वैल्यू तो 2 आ गई। और यहाँ पर है 5 माइनस का उधर चला गया प्लस का 5 बन गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये आंसर आ गया। x और y की वैल्यू हमें पता करनी थी है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक टाइप हमने ये किया और एक ये भी किया हमने टाइप, कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 तो इमेजिनरी 0 के इक्वल और रियल पार्ट भी रियल 0 के इक्वल है ना। तो अगर ये मान लो यही क्वेश्चन हो, यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ कि 2x माइनस 3 प्लस अयोटा y माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो अब ये देखो 2x माइनस 3, ये मैं 1 को भी इधर ले आता हूँ, प्लस का 1 यहाँ पर आ गया, माइनस का 1 हो गया, ये यहाँ पे हमें क्या माइनस प्लस अयोटा y माइनस 5 अयोटा, और ये अयोटा यहाँ पर माइनस का अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर तो क्या रह गया 0 है ना, क्योंकि ये भी इधर आ गया और अयोटा भी इधर आ गया। तो अब इसे 2x माइनस 4 है ना, प्लस यहाँ से हम अयोटा बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या रह गया y, और इसे भी कर ले -5 अयोटा और माइनस अयोटा -6 अयोटा हो गया ना है ना। तो अयोटा तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, तो अब ये रह गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अब कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू 6। तो वही आंसर आ गया ना है ना, दोनों टाइप से। यानी कि अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर को इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 0 हो ही जाएगा जब ये इधर आएगा, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये वाली टाइप लगा दी कि इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल और रियल पार्ट भी 0 के इक्वल। और अगर हम दूसरी तरह से करते हैं, यानी कि इसे भी इमेजिनरी और रियल पार्ट बना लेते हैं, तो ये इमेजिनरी और रियल पार्ट के बराबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो क्या हो गया कि रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के इक्वल रख दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रख, तब भी आंसर आ जाएगा है ना। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा है ना। अच्छा, अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ और जानते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो क्या है कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर 1/अयोटा हो तो हम उसकी, यानी कि हम इसे नंबर नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते थे, तो गुना भी अयोटा से और डिवाइड भी अयोटा से। तो ये इस तरह से जो हो जाता था है ना। तो इसका आंसर माइनस अयोटा आता था है ना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर ना हो, ठीक है। नहीं तो हम वैसे ही उसे नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि उसके हम नेचर के बारे में नहीं पहचान सकते
कि नेचर क्या है, वो नंबर कौन सा है 1 क्योंकि जो पहले ही इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में काल्पनिक संख्या आ गई तो हमें क्या पता लगेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इसीलिए हम इस तरह से करते थे। तो अब इसी तरह से अगर और भी सम आ जाए, यानी कि अगर हमारे पास हो ये दिया है 1/2 + 3 अयोटा, तो वो कहते हैं कि इसे सोल्व कीजिए। तो ये देखिए अयोटा इमेजिनरी नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना। अच्छा ये वाला तो कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो किसी नंबर के, तो हम उसकी नेचर नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा फिर, इसको क्या कर दूँ इंटू अयोटा बाई अयोटा, नहीं इस तरह से नहीं होता, वो तो हमारे पास था 1/अयोटा इसलिए हमने कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इंटू 2 - 3 अयोटा बाई 2 - 3 अयोटा, मतलब कि ये मैंने क्या कर दिया कि रैशनलाइज कहते हैं इसे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। वैसे हमें 9th-10th में भी ये हम करते हैं, इसे क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये देखो ये 2 + 3 अयोटा ना, तो ये जो साइन है ना उसको बदल देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे डिवाइड, यानी कि 2 + 3 अयोटा था, यहाँ का साइन बदल दिया 2 - 3 अयोटा, उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया उससे ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर उससे ही मल्टीप्लाई और उससे ही डिवाइड कर दिया तो अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। अच्छा 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 2 - 3 अयोटा ये रह गया, अपॉन यहाँ पर क्या है 2 + 3 अयोटा, और यहाँ पर क्या है 2 - 3 अयोटा, है ना, यही है ना हमारे पास। तो ये तो आ गया 2 - 3 अयोटा अपॉन, यहाँ पर देखो सिर्फ माइनस को, यानी कि a + b इंटू a - b, तो हमारे पास क्या होता है a² - b², यही हुआ ना, है ना, वो वाला फॉर्मूला लग गया, यानी कि ये a है और ये दोनों b है ना, और यानी कि a + b हो इंटू a - b हो, तो हम इसका फॉर्मूला क्या है a² - b², तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर तो 2 - 3 अयोटा ही रह गया, है ना। वैसे करने को तो और भी सिंपल था, हम देखो इसे इस तरह, अब मैं इसके लिखूँगा यहाँ पर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर, यही आया ना। तो ये क्या आ गया इस तरह से, और यहाँ क्या आ गया 4 माइनस, अच्छा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ गया 2 - 3 अयोटा अपॉन 9 + 4 13, यानी कि हमारे पास ये आया, है ना, ये वाला आंसर आया ना। और अगर मैं इस तरह से भी कर सकता था, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 2 - 3 अयोटा यहाँ पर और 2 - 3 अयोटा इसको मैं काट दूँ, तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये देखो अगर मैंने इसे भी काट दिया और इसे भी काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ ये, यानी कि 1/2 + 3 अयोटा। तो ये तो फिर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर बच गया। इसे सोल्व करने के लिए तो हमें रैशनलाइज किया था, ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना, उसे पूरा सोल्व कीजिए, ये आंसर आया। क्योंकि अब देखिए नीचे रियल पार्ट है यानी कि 13 है, ना तो कम्प्लेक्स नंबर है और ना ही कोई इमेजिनरी पार्ट है, ना ही कोई इरेशनल नंबर है ना, हमारे पास रियल नंबर है। ऊपर चाहे इमेजिनेशन नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर है, इस तरह से हमें नहीं करना, ओके। तो ये आज हमने 2 तो टाइप्स किए हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। यानी कि पहली टाइप हमारे पास क्या थी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर जो कि z से डिनोट होता है, z से, z यानी कि वो x + अयोटा y अगर तो इज इक्वल टू 0 दिया हो,
तो रियल पार्ट भी इज इक्वल टू यानी कि x भी इज इक्वल टू 0 और y भी इमेजिनरी पार्ट भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो थी हमारी टाइप फर्स्ट। और टाइप हमने आज एक सेकंड कौन सी की कि अगर हमारे z 1 हो यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और z2 अगर मैं ये ले लेता हूँ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर z1 इज इक्वल टू z2 दिया हो यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए हो, तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 कर देना और y1 इज इक्वल टू y2 कर देना, है ना। और लास्ट हमने क्या की कि अगर वो टाइप ये थी कि अगर किसी नंबर के, यानी कि अगर मैं 2 ले लेता हूँ, उसके डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हो, यानी कि अयोटा हो, 2 + 3 अयोटा, यानी कि रियल पार्ट भी हो गया। यानी कि अगर इस तरह मैं लिख दूँ 2/2 + 3 अयोटा, कम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, है ना। तो अगर इस तरह से हो तो हमें क्या करनी है, अप्लाई रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, यानी कि अगर देखो हमारे पास है 5/3 + 9 अयोटा, तो हमें क्या करना है कि रैशनलाइजेशन में यहाँ पर वाला साइन बदल देना है, यहाँ वाला ये, तो ये क्या होगा 3 माइनस यहाँ वाला साइन बदल दिया 9 अयोटा, उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये 3 टाइप्स हो गई, एक अगर कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 दिया हो, दूसरा अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया हो, और तीसरा अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसकी नेचर नहीं बता सकते, हमें उसे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और उसे पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने 3 टाइप्स तो कर ली, अब एक और सम कर ले। जैसे कि ये देखो हमारे पास है 1 + अयोटा अपॉन 1 - अयोटा। ओके, दिख रहा होगा आपको, ओके अब क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। तो ये दिया हो तो वो कहते हैं इसे सोल्व करो। तो देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, हमें पता है। हमें इसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये वाला साइन बदल देंगे, यहाँ पर 1 - अयोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + अयोटा, उसी से ही मल्टीप्लाई उसी से ही डिवाइड। ओके कर दिया, तो इसे सोल्व करते हैं हम। 1 + अयोटा और 1 + अयोटा इधर है, यानी कि 1 + अयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। और इधर 1 - अयोटा है और 1 + अयोटा, यानी कि a - b और a + b। तो यहाँ पर तो यही आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तो 1 + अयोटा का स्क्वायर ही रह गया अपॉन 1 का 1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो माइनस तो पहले ही है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना कि 1 + अयोटा का स्क्वायर अपॉन 2। तो यही आ गया ना हमारे पास। तो हम इसे भी अब हम कर देते a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, है ना, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और +2 अयोटा अपॉन क्या है 2। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ क्या रह गया 2 अयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा अयोटा। तो हम इसे सिर्फ ना अयोटा ही नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हमें जब आंसर में लिखना है, यानी कि हमारे पास ये z = दिया हुआ था ना, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अयोटा तो सिर्फ क्या हो गया कि इमेजिनरी नंबर होगा, तो इसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो अयोटा इमेजिनरी नंबर तो पड़ा ही है, हमें साथ में अगर रियल भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो कम्प्लेक्स, है ना। तो इधर देखिए आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि z को हम किस तरह लिखेंगे, ये अयोटा तो पड़ा ही है ना, इमेजिनरी नंबर, प्लस यहाँ पे हम 0 लगा देंगे रियल पार्ट, क्योंकि हमारे पास है नहीं ना,
रियल पार्ट, तो हम उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, 0, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास पड़ा ही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जेड उसने कम्प्लेक्स नंबर पूछा है, ना कि कोई सिंपल कोई भी नंबर। उसने जेड इज इक्वल टू ये दिया था, डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, है ना। रैशनलाइज करने के बाद, ये सोल्व करने के बाद हमारे पास ये योटा आ गया। तो हम इसे अब लिखेंगे कि किस तरह से, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज हमने 3 तरह की टाइप्स कर ली और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए और उनका प्रूफ भी कर लिया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, और कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और इसके आगे का टॉपिक भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स।